नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है और कितनी वैकेंसी की रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। और उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फायर डिपार्टमेंट में स्टेशन ऑफिसर के बारे में और सब फायर ऑफिसर के बारे में, फायरमैन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपको अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन आपको बताया था कि जेओआईटी की जो वैकेंसी है, जिसमें कि 234 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर से देखने को मिलेगी। तो उसकी रिक्वेजिशन जो है वो आयोग के पास पहुंच चुकी है और उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी थी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस जो है वो अभी चली है और बहुत जल्दी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 2 बार रिक्वेजिशन वापस हुई है, जिसमें कि मैंने रीज़न भी आपको बताया कि पहली बार बताया गया रोस्टर में दिक्कत थी, उसके बाद बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि 100% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें आपको जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब कुछ ऐसी वैकेंसी भी है जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से जेओआईटी की वैकेंसी की जानकारी मांगी थी। तो वो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 317 वैकेंसी ऑलरेडी जो था वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पहुंच चुकी थी। अभी की अपडेट मैं आपको बता दूं कि 10 दिनों के अंदर जो है वो जेओआईटी की एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है और ये चीज़ की मुझे अभी जानकारी मिली। अब देखते हैं कि कितनी सही ये जानकारी हो पाती है, लेकिन 70% चांस है कि ये चीज़ होने वाली है। अब ये आप पूरी देखिए, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, बोर्ड वाइज, कॉरपोरेशन वाइज, ये टोटल आप पूरी लिस्ट देखिए। 27 यहाँ पे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है और जहाँ पे 317 वैकेंसी पहले थी, 488 ये वैकेंसी हो चुकी है। तो ये अलग वैकेंसी है, जो ऊपर मैंने आपको 234 वैकेंसी बताया वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है और ये वैकेंसी जो है वो इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई है, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से थोड़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो चुकी है कि जो 234 वैकेंसी है वो जॉब ट्रेनी वैकेंसी है और वो एक अलग कैडर की शुरुआत करी गई है हिमाचल सरकार की तरफ से, जो मैंने आपको बताया था डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से वहाँ पे से वो कैडर मैनेज होगा। अब इस वैकेंसी का फ़िलहाल ये जानकारी नहीं है कि क्या इसको भी उसी वैकेंसी के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है और इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। हो सकता है 234 वैकेंसी एडवर्टाइज हो, बाद में ये वैकेंसी उसमें ऐड हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये बाद में भी वैकेंसी ऐड हो सकती है, क्योंकि आपको जेओआईटी की जब एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी तो उसमें कट ऑफ डेट रखी जाएगी कि उस दौरान जेओआईटी की जो भी वैकेंसी पहुंचेगी वो ऐड हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं फायर डिपार्टमेंट में जो फायर ऑफिसर की वैकेंसी होती है। सब फायर ऑफिसर हो गया, फायरमैन हो गया, तो स्टेशन फायर ऑफिसर की तो हमें काफ़ी टाइम से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है और इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। हम बात कर लेते हैं सब फायर ऑफिसर की। लास्ट टाइम पे जब हमने इस पोस्ट की वैकेंसी की बात करी थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, जहाँ पे रिक्वेजिशन भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुँच चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में भी सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। तो तभी सबको वेट है कि क्या वो पोस्ट कोड विड्रॉन होकर दोबारा वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। लेकिन आपको बता दूँ कि नेक्स्ट आपको सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आरटीआई लगाई गई थी आयोग पे, तो आयोग ने कि अभी हमें दोबारा रिक्वेजिशन सब फायर ऑफिसर की नहीं मिली है। और फायरमैन की भी मैं आपको बता दूं कि 105 पोस्ट की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची थी, उसको भी वापस करा गया है। और अब देखते हैं कि कितने टाइम के बाद सरकार इन वैकेंसी को फिलअप करती है, क्योंकि बात तो लगातार चली है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फायरमैन में जो होता है, इसमें एक मुद्दा है कि इसमें जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फायर सेफ्टी एक कोर्स करवाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा युवाओं ने करा हुआ है। और इसमें लगभग 1 साल में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि लगभग 5-6 हज़ार यहाँ पे स्टूडेंट हो चुके हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, लेकिन सरकार उनको जॉब नहीं दे पाई है। और इसका रीज़न है कि फायरमैन की जो पोस्ट रहती है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें सिर्फ जो है वो होम गार्ड
और एक्स सर्विस मैन ही एलिजिबल है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जैसे कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे जो है वो डिप्टी सीएम के साथ बात हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ से जो है वो इस रिक्रूटमेंट में जो है वो सीधी भर्ती का भी प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब देखते हैं कि कितने जल्दी सब फायर ऑफिसर की और फायरमैन की हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे सरकार से मांग रखी है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से हमें भी मौका दिया जाए, जिनके पास फायर सेफ्टी कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 105 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी। अब उसमें क्या सरकार आरएनपी रूल्स को चेंज करती है, क्या क्या चीज़ें करती हैं, वो जैसे ही अपडेट मेरे पास आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो है वो फायरमैन की जो भर्ती रहती है उसमें क्वालिफिकेशन के तहत होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन तक की भर्ती सीमित है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।